एम्पावरमेंट के हवाले से हम देखते हैं जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, ख़वातीन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो बहुत खुशी होती है उनको देख कर कि किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं और जो दूसरी ख़वातीन हैं उनके लिए एक आइडियलिस्टिक जो एग्जांपल है वो सेट कर रही होती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हुमैरा नासिर साहिबा जो कि फाउंडर एंड CEO हैं कैसीरो कुजीन की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। और मैम मुझे बताएंगी कैसे शुरुआत की आपने इस कुजीन की और इस कंपनी की? काम कोई भी हम करते हैं सडनली आते हैं। अच्छा, सही। तो कि ये सब प्लान तो नहीं था मेरा काम, लेकिन अल्लाह पाक ने एक मेरे लिए एक रखा था कि मुझे कुछ करना है। ज़िंदगी में सोचती थी मुझे कुछ करना है, तो बस अल्लाह पाक ने एक मौका दिया। मैं PITB के थे वो हमारे पास मैनेजर साहब, उन्होंने मुझे कहीं हम लोग मिले तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही सब इकट्ठे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप लोगों के माइंड में कोई डिफरेंट चीज़ होगी। कोई एंटरप्रेन्योरल वीक चल रहा था। ओके। तो देन तब मैंने तो जस्ट ऐसी बात की, मैंने कहा कि मुझे ऑयल फ्री पिकल्स बनाने आते हैं। आई नो हाउ टू मेक द ऑयल फ्री पिकल्स। अच्छा, जबरदस्त। यू नो यू व्हाट आर यू सेइंग? मैं कहा यस आई नो हाउ टू मेक द ऑयल फ्री पिकल्स। कहते यू नो यू हैव द USP। तो मैंने कहा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, बस मैं करती हूँ, घर में किया और बस। तो जस्ट उन्होंने मुझे इस चीज़ को रियलाइज़ कराया कि नहीं, यू हैव समथिंग यू कैन डू। सही, वहाँ से किक मिली आपको? वहाँ से मुझे किक मिला। फिर मैं PITB की इंक्यूबेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ। एक हाउसवाइफ से डायरेक्ट मैं इंक्यूबेशन में चली गई। ज़बरदस्त कि अल्लाह पाक ने मुझे एकदम से एक जंप दिया कि अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से फिर मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हुई। वहाँ पे काम करना थोड़ा सीखा, सोशल मीडिया पे ये सब कुछ क्या है। बिकॉज जब मैं इंक्यूबेशन में गई, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन। जस्ट बच्चे, फैमिली और दैट्स इट। नो, कभी जॉब मैंने कभी नहीं की थी। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से आगे जाऊंगी, मेरे में कोई टैलेंट है जो आगे इस तरह से परसू कर सकती हूँ मैं? नहीं, लेकिन एक अंदर मेरा था कि मुझे कुछ करना है। हाँ। लेकिन ये नहीं था कि मैं कभी बिजनेस लाइन में आऊँगी, कभी करूँगी। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे दिया, मैंने वो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। और उसको मैंने जस्ट एक प्रोडक्ट से मैंने स्टार्ट किया था। अभी माशाल्लाह मेरे पास 13 या 14 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद बना रही हूँ। वाह बेटर। अच्छा हुमैरा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम देखते हैं जब सरसों का तेल ना हो ना तो हम अचार की बात ही नहीं करते हैं, तो उसके बगैर कहते हैं फंगल हो लग जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, खा नहीं सकेंगे। अगर अचार में तेल कम हो जाए तो वो ख़राब जल्दी हो जाएगा। फिर कैसे मैनेज करती हैं इसको? तेल ये बिल्कुल सही है कि जब तक अगर हम जो तेल वाला अचार डालते हैं उसमें अभी भी तेल का लेवल अब कम होए तो वो फंगस लगना शुरू हो जाती है। हाँ। लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। ये मेरे पिकल्स क्रंची और अल्हम्दुलिल्लाह फंगसलेस हैं और ये इसमें प्रिजर्वेटिव कोई ऐड नहीं कर रही। सिरके में अगर आप करती हैं तो इस बेहतर हो जाता है इस वजह से? नो, ओके। आई यूज नो ऑयल नो विनेगर। नो विनेगर। मुझे था कि ये अगर तेल नहीं है ना तो सिरका मस्ट होगा, क्योंकि उसमें जरा सा आपने जैसे कहा ना क्रंची रहता है या समथिंग। नहीं, जो सिरका है वो कुछ टाइम क्रंच रखता है, उसके बाद वो आपकी सॉफ्टनेस क्रिएट कर देता है। ओके। वो आपका गल जाता है ना वो सारा वो। लेकिन जो मैं बनाती हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रंच इसका आप 6 मंथ में खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से क्रंच रहेगा। ज़बरदस्त हो गया। तो एक प्रोडक्ट से जैसे आपने कहा ना कि मुझे पिकल जो है ना ऑयल फ्री पिकल बनाना आता था, फिर 19 प्रोडक्ट तक USP कैसे कन्वर्ट किया? कैसे किया? मेरे कस्टमर्स ने मुझे रियलाइज़ कराया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ थी मुझे मेरे कस्टमर ने बताया। मैंने बताया ना मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास एक प्रोडक्ट थी जस्ट। फिर डॉक्टर शराफत अली हैं, उनकी मैंने एक वीडियो पिकल से रिलेटेड सुनी। फिर मैंने इसको ना जानना शुरू किया कि मेरे पास तो एक चीज़ है तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कुछ तो मेरे कस्टमर्स ने से बेनिफिट्स बताए, कुछ मैंने पढ़े कि हमारे जो ये पिकल्स हैं अभी ये देखिए इनको हम एंटी कैंसर बोलते हैं। हमारे डाइनिंग टेबल पे पिकल है, आप खा रहे हो। पहले आप देखो BP का प्रॉब्लम नहीं था, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब सभी चल रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज हमने अपनी डाइट चेंज कर दी, हम नेचर से दूर हो गए। तो फिर मेरे अपना मिशन था कि नहीं, मुझे नेचर के करीब सबको लाना है। हमारे डाइनिंग टेबल पे हम लोगों ने सम टाइम ऑयल की वजह से क्विट कर दिया पिकल्स को। उसकी एक स्मेल है, एक स्पेसिफिक सी पिकल्स की। तो मेरे पिकल्स में आपको स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, हम उसको अचार की खुशबू कहते हैं, वैसे वाली खुशबू नहीं आएगी हमें अचार? हाँ, नहीं वो वाली नहीं आएगी। आपको एक अच्छा फ्रेग्रेंस फील होएगा। यानी कि कुछ लोग जो अवॉइड करते नहीं मैं नहीं खा रहा, मैं ऐसे जैसे आजकल की हमारी बर्गर फैमिलीज़ हैं
तो मैंने उनके लिए भी बनाया कि बर्गर में भी रख के आप खा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम शवारमा या ऐसी कोई चीज़ें होती है Yes. ना, उनमें वो पिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं जो ऑयललेस होते हैं, ताकि वो लगता है कि खाए जा सकते हैं। तो ये उसी तरह सही है। जी बिल्कुल। अभी जिस तरह देखिए, मैंने सिर्फ मिक्स वेजिटेबल से स्टार्ट किया था। अभी मेरे पास गार्लिक है, जिंजर है, मोरिंगा है। अभी रिसेंटली मैंने हल्दी का बनाया। मोरिंगा का भी है, ज़बरदस्त हो गया। मतलब वो पिकल जो है ना, मुझे लगता है सबको सेव कर लेना चाहिए, लाइफ सेविंग है वो डेफिनेटली। अब और उसके बाद जो हल्दी का अचार है, ये तो सबसे ऊपर है। साबुत हल्दी का अचार। साबुत हल्दी का रॉ में जो हल्दी है, क्योंकि अभी मैं हल्दी से रिलेटेड पढ़ी थी कि जब हम हल्दी को ड्राई कर देते हैं या बॉईल करते हैं ना, तो हल्दी में एक एलिमेंट है करक्यूमिन। तो करक्यूमिन जो है ये है एंटी कैंसर, एंटी-इन्फ्लेमेटरी है ये। एंटी कैंसर है ये एलिमेंट जो है। ओके, तो वो बॉईल करने से और ड्राई करने से ये तो ये कम हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। सही। तो प्रिजर्व करने से ये उस तरह या से तो सेव फिर इसको करते हैं। जब हम डेफिनेटली अगर हम उस चीज़ को रॉ में लेंगे तो उसकी वो चीज़ हमें मिलेगी ना। सही। अच्छा, जितनी भी खवातीन हैं वो देख रही होती हैं, हमें एक स्पेसिफिकली सीजन आता है जिसमें सब हम इस काम में ना जुट जाते हैं कि अचार डालना है, सारा साल की जो हांडी है ना उसको मेंटेन कर लेना है हमने। बहुत सारी खवातीन जो है ना वो अभी भी मुझे लगता है इस लेगेसी को लेकर चल रही हैं। Definitely. तो उनको हम क्या टिप्स देना चाहते हैं कि वो अपना जो पिकल फ्री अचार है ना उसकी रेसिपी आप हमें थोड़ी सी बताएंगे? ऑब्वियसली सारी तो सीक्रेट नहीं बता सकती हैं आप हमें। नहीं, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि देखिए, अचार तो जैसे हम लोग डालते हैं वैसे ही मैं बेसिकली अपने अचारों को प्रिजर्व करती हूँ लेमन जूस में। ओके। मैं विटामिन सी के साथ अपने उसको प्रिजर्वेशन लेती हूँ। डेफिनेटली इनकी क्वांटिटीज डिफरेंट होती हैं। तो अभी हम लोगों का मेरा जो अचार सारा होता है वो लेमन बेस होता है, लेमन जूस में है। मैं विटामिन सी को ऐड करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सही। तो विटामिन सी जब हम इसमें ऐड करते हैं, जब लेमन जूस में हम इसको प्रिजर्व करते हैं एक तरह से, तो तब ये सोगी नहीं हो जाता, वैसे ही रहता है? क्रंच मैंने बताया ना, इनकी क्वांटिटीज़ है ना। अभी मैंने लेमन जूस, अब उसको भर तो नहीं देंगे ना हम लोग। मेरे ड्राई पिकल है बेसिकली। आप अगर मेरे पिकल्स देखोगे वो ड्राई लगेंगे आपको। तो टोटली ड्राई एक तरह ऑलमोस्ट नहीं, थोड़े थोड़े से सोगी होते हैं लेकिन ड्राई हैं। वो बहुत ज़्यादा मेसीनेस उसमें वो चीज़ नहीं आती आपको। सही हो गया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात होती है। हम हमेशा से देखते हैं कि अभी रिसेंटली ना हम एक जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुन रहे होते हैं ना, तो वो ये कह रहे होते हैं कि आप घर से काम करना शुरू करें। इवन आपको अचार भी बनाना आता है ना, तो खवातीन को चाहिए उसको बेचना शुरू कर दें। मतलब आप किसी पे सेल्फ डिपेंडेंट ना हो। बिल्कुल। अभी मेरे पास बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनके साथ मेरे डेफिनेटली कनेक्शंस रहते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स के साथ, बहुत सारे लोगों का रोजगार अब आपसे वाबस्ता हो गया है। तो मैं सबसे पहले खातून को सिर्फ जो मैं सबसे अच्छा मशवरा यही देती होती हूँ कि भाई देखिए, आपके पास कोई भी तो स्किल तो होगी ना, कुछ तो करना आता है ना आपको। तो कुछ नहीं करना आता, आपके घर में खाना पकता है ना, उससे काम स्टार्ट कर लो। आपके पास पैसे नहीं है, बिकॉज अगर मैं खुद की लाइफ को देखूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ इस तरह आऊँगी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेरे नाम पे होगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो लेकिन मुझे होता है कि अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो बहुत सी खवातीन कर सकती हैं। पहले मैं भी पहले टीवी के पीछे दूसरी जगह बैठ के देखा करती थी कि कौन सी खवातीन है जो ये काम करती हैं। मुझे इंटरेस्ट होता था कि नहीं यार, कैसे है, किस तरह है। लेकिन वही जब आप नियत कर लेते हो, आप एक कमर बांध लेते हो कि नहीं मुझे कुछ करना है। ज़रूरी नहीं होता आप अपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, आप फिजिकली इतना स्ट्रांग हो जाते हो, मेंटली आप मेंटली इतनी सेटिस्फेक्शन है। अभी मेरी फैमिली में अगर सब लोग घर की बातें कर रहे तो मुझे बड़ा बोर होती है कि क्या बातें कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। अच्छा मेरा, जब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक अकेली खातून जो है ना, मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती जब तक उसके पीछे बैकबोन पे ना कोई सपोर्ट ना हो, मेल मेंबर की स्पेसिफिकली, या हस्बैंड होते हैं या फादर होते हैं या भाई होते हैं, इवन बच्चे भी आजकल होते हैं जो वालिदैन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, माओ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके कुछ कर रहे हैं ना। आपकी सपोर्ट सिस्टम का कौन बना इस काम को आगे लेके जाने में? नहीं, डेफिनेटली मेरे हस्बैंड। हाँ, ट्रूली। जो खवातीन कहती है ना कि नहीं हम लोग अकेले, नो, नेवर नेवर एवर। एक मर्द के बगैर कभी भी एक औरत कंप्लीट हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। आप अनमैरिड हो, कायनात है एक तरह बिल्कुल। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके फादर या आपके भाई आपके साथ कंफर्म होंगे, आप उनके बगैर नहीं निकलोगे। बिल्कुल। हाँ, अगर जिनके पास नहीं है वो एक अलग बात है। अल्लाह पाक उनके लिए भी फिर अच्छे रास्ते दे देते हैं। बिल्कुल, इस तरह से कोशिश ये खवातीन को भी करनी चाहिए, चाहे वो अपने घर में हैं या घर से बाहर हैं, अपने घरों से परमिशन लें, अपने घर वालों की इजाज़त से फिर ये काम करें। कभी ये मत करें कि हम लोग अकेली कर लेंगी, मैं अकेली अभी हो जाती मेरे हस्बैंड से कभी कभार मेरी लड़ाई भी हो जाएगी हम लोगों की, तो लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, जाना है तो मैंने आपके साथ ही जाना है, मैंने अकेले नहीं जाना। इस बात में वो चिढ़ भी जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इस बात को एक्नॉलेज भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीखना है। एक खातून जो कभी घर से नहीं निकली थी, कि अभी भी मुझे रास्ते नहीं आते। अच्छा। अभी भी मैं रास्तों से
वो भूल जाती हूँ मैं रास्तों को। चले, रास्ते सीखे बगैर आप अपनी मंजिल पर आ गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। जज़ाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बताए ना, अल्लाह पाक रास्ते देते हैं। बेशक इस तरह से है, वो वसीले बनाते हैं, वो आप लोगों से कनेक्ट करते हैं जो लोग ये करना चाहते हैं, बाकी बिल्कुल। और कुछ नहीं होता। बिल्कुल उसकी ऐसे ही। मेहरबानी और करम नवाजी होती है जो हमें बेशक। किसी मकाम पर वो पहुंचा देती बिल्कुल है। ऐसे ही। फिर वो वसीला चाहे कोई भी बन जाए, क्रेडिट कोई भी ले ले फिर, और वही दिलों में डालता है और वही बेहतरियाँ करता है। इस तरह से ही है। अच्छा मैडम जी, हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन को? ख़वातीन को मेरा पैगाम यही होगा कि प्लीज़ खुद को कभी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि औरत कमज़ोर नहीं है, ये बहुत मजबूत है। वो एक माँ है, एक माँ के होते हुए जब वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है और कर सकती है ना, ये काम कुछ भी नहीं है। ट्रूली ऐसे ही है, बिल्कुल इस तरह से ही है। हिम्मत कभी ना हारिए और कभी खुद को कमज़ोर ना समझें। एक औरत से ज़्यादा मजबूत इस माशरे में कोई नहीं है। बिल्कुल इस मैं तरह अगर से। कहीं बैठी हुई, अगर हम लोगों की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, तो मैं एक बात कहती हूँ कि कहते हैं ना पाकिस्तान के हालात इस तरह ये हैं, तो मैं एक बात कह रही होती हूँ कि देखें, एक घर को ना एक माँ संभालती है, तो अगर माएँ निकली है ना इस मुल्क को संवारने, तो इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। होपफुली इंशाल्लाह, बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के Thank you लिए, और so दूसरी ख़वातीन को इस तरह से जो एग्जाम